मिक्स प्लेट में मेरे आज के मेहमान हैं आरिफ लोहार, जिनको एक दुनिया जानती है। आपने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस से पाकिस्तान को रोशनास कराया। आपने अपने वालिद आलम लोहार की लेगेसी को इंतहाई बाकमाल तरीके से आगे बढ़ाया। एक दरवेश मंच आदमी हैं और एक बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट हैं। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं आरिफ लोहार साहब से। आरिफ साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हुई कि आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जी मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे एक ऐसा मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे के बाद मैं महसूस कर रहा हूँ कि काश आज दिल की बातें कुछ मैं शेयर कर सकूँगा किसी को। ज़रूर यकीनन। सर थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। आप कहाँ पैदा हुए? आपका बचपन कहाँ गुजरा? मैं लाला मूसा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, हमारे रास्ते में, ये रावलपिंडी के रास्ते में आता है, डिस्ट्रिक्ट गुजरात लाला मूसा में मैं पैदा हुआ हूँ। मेरे वालिद साहब आच गोच, दो गांव हैं, एक आच है एक गोच है। हम आच के रहने वाले हैं, लेकिन मेरे अब्बा को लोग प्यार से कहते हैं कि दोवां पिंडां दा पुत्तर है, तो इस वास्ते आलम लोहार आच गोचिया कहते सन। अच्छा। मेरे वालिद साहब को तो हमारा मान है, हमारी धरती, वैसे भी पूरा पाकिस्तान मेरा मान है, लेकिन जहाँ जमन पो होती है बंदे की तो वो ज़रा उससे निस्बत ज़रा अलग सी होती है। तो मैं थोड़ा सा पंजाबी का तड़का अगर लगाता रहूँ तो आपको सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं वहाँ पे लाला मूसा है मेरा असल में शहर जहाँ मैं पैदा हुआ। अच्छा, तो बचपन आपका लाला मूसा में, स्कूलिंग भी आपकी लाला मूसा में? जी। तो बचपन के बारे में, बचपन की कुछ यादें आप हमसे, कोई एक याद ऐसी जो आप शेयर करना चाहते हो? बहुत खूबसूरत यादें, जिसकी सुबह भी प्यारी थी और जिसकी दोपहर का भी एक सहर था। वाह। और जिसकी शाम का भी एक मज़ा था। उसमें जो रूहानियत थी कि मेरे माँ बाप का साया मेरे पे सलामत है और मेरे वालिद का जो नाम है, जो मेरे लिए प्राइड है, वो लोगों के लिए भी प्राइड है। वो जो दिल से निकलने वाली दुआएं जो मुझे हर वक्त मिलती थी, मेरी बहनों की शक्ल में और मेरे भाइयों की शक्ल में, ब्लेसिंग थी आपके लिए। वो ब्लेसिंग थी। सही बात है। गाने की तरफ आपका रुझान जो है, आप माशाल्लाह 8 भाई हैं। जी। आपको ज़्यादा गाने की तरफ आपका रुझान हुआ? क्या आपकी बाकी भाइयों से ज़्यादा एफिलिएशन थी अपने फादर के साथ, क्योंकि आप इस तरफ आए? घर में एक बच्चा होता है, जैसे मेरे अब माशाल्लाह से 3 बेटे हैं माशाल्लाह। तो पहले मेरा इतना आइडिया नहीं था। अभी मुझे क्यों प्रैक्टिकल में लाइफ से गुजर रहा हूँ, तो अब मुझे मालूम हो रहा है कि एक बच्चा आपके साथ ऐसा मिला होता है, घुला होता है, उसके साथ थोड़ी बात भी जो बाप है ना, वो यारों की तरह करता है। मेरे अब्बा का बिहेवियर भी कुछ ऐसा ही था, बच्चों के साथ जैसे दोस्त बात करता है। तो मैं एक घर में, क्या उसे कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक नालायक बेटा जो होता है ना, जो अपने बाप दी, जिन्हों से पंजाबी च पूछल भी कहने वाले, पिछे पिछे तो फिरदा रहंदा है अपने प्यो के पिछे पिछे, तो बाबा ये गल नहीं करनी, गल करनी तो तुसीं भूंडां दी कक्कर नूं हथ पाउण वाली गल है। सो ये पोजीशन थी। सबसे बड़ा बेटा मेरे वालिद साहब का, मेरे बड़े भाई जनाब डॉक्टर अरशद साहब, वो इंग्लैंड में मुकीम थे, वहीं पे थे। वो हमारी होश से पहले ही जा चुके थे बाहर। तो मेरे अब्बा का बहुत ज़्यादा उनके साथ प्यार था और रहा पूरी ज़िंदगी। उनकी कहानियाँ सुनाया करते थे। बड़ा बेटा आइडियल होता है और बाप की एक दोबारी शबी मैं समझता हूँ कि वो पैदा होती है। तो मैंने जब भी बात सुनी उनकी, तो मेरा इश्क था मेरे वालिद साहब के साथ, बहुत प्यार। अच्छा। इश्क लफ्ज़ जो होता है, ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। तो मेरा ओढ़ना बछोड़ना, देखना, जो मोहब्बत के पहर होते हैं, जैसे अब उसकी निशानियां हैं, जो उसमें खुशबू का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। वाह। और उसमें मैं समझता हूँ कि उसका ना होना, दिल का बेचैन रहना, उसके सामने आना, अल्फाजों का साथ ना देना, इसे मोहब्बत की पहचान कहते हैं। तो इसको मैंने जब जाना, जो 9 उम्री थी, वो मेरे अब्बा के साथ। इसके बाद ये पेश नहीं आया वाक़या
इट मीन्स कि मुझे मोहब्बत सिर्फ अपने बाप से हुई। तो इसीलिए आपका रुझान ज़्यादा शुरू ही से गाने की अपने तरफ। अब्बू के साथ रहा, उनके गाने की तरफ रहा, वो कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, तो मुझे कॉपी किया आपने बिल्कुल कॉपी उनको, हर के अलावा क्योंकि मेरी जीन्स में था, मुझे अच्छा लगता था उनके साथ बैठना, मुझे उनके साथ बातें शेयर करना अच्छी लगती थी। उनको बाज़ औक़ात आपको कोई जब दुनिया में आप एक किस्म की उम्र गुजार देते हैं तो आपको मासूम सा जो एक आपके पास करैक्टर होता है, तो उसके साथ जब आप बातें शेयर करके कभी रो पड़ते हैं, कभी हंस पड़ते हैं, वाह, वो मैं था अपने बाप के साथ। मोहब्बत दिल तो पुलेखे नहीं जानते। सो मैं कभी वो उनका रोना भी देख लेता था, कभी उनको हंसता हुआ भी देखता था, तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी। मुझे नहीं पता था ये मुझे किस मुकाम पे लेके जाएगी, ना ही मेरा ये कोई लालच था कि मैं अपने वालिद के साथ करूँगा तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा। ये कुदरती बात है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अगर आप माँ बाप के आशिक होते हैं तो कायनात आपकी आशिक होती है। वाह, ऐसी बात। तो ये चीज़ें मुझे नहीं मालूम थी, मैं तो मासूमियत में करता रहा। मैं अगर मेरे बेटे मेरे साथ करते हैं तो अब वो देखते हैं मुझे कॉपी करते हैं। देखिए, जो बोता है इंसान वही काटता है। तो अब मैं देखता हूँ कि मेरे बेटे मेरे सामने ऐसे खड़े होते हैं, वो कहते हैं ये क्या, कोई बंदे आते तो कहते हैं कि क्या आपने डराया हुआ बच्चों को। हर किस ने। अरे भाई थोड़ा सा गुनगुना देंगे मोहब्बत दिल तो पुलेखे। ओहो, मोहब्बत दिल चों भुलेखे नहीं जांदे, मोहब्बत मजबूर वेखे नहीं जांदे, मोहब्बत दिल चों भुलेखे नहीं जांदे, मोहब्बत मजबूर वेखे नहीं जांदे, मोहब्बत ने मजनू नुकासा फड़ाया, मोहब्बत ने रांझे नु जोगी बनाया, मोहब्बत दे लुटे ते हो जान दीवाने, जिस तन नू लगदी है ओ तन जाने, ए ते जिस तन नू लगदी है ओ तन जाने। वाह, मोहब्बत ने हीरा नू ज़ारा पियाइया, मोहब्बत दी नगरी जो गईयां नाइयां। क्या बात है आपकी, ज़बरदस्त। अच्छा आरिफ साहब, ये बताइएगा कि आपने गांव-गांव जाके परफॉर्म किया, आपने लोग थिएटर में परफॉर्म किया, आप पीटीवी के बाहर 13-14 साल शायद आप जाते रहे, आपके एंट्रेंस खड़ा रहा हूँ पास, आपने एक लंबा स्ट्रगल का पीरियड देखा, उस स्ट्रगल ने आपको क्या सिखाया? मैंने जिंदगी, वक्त की कदर, इंसानों की कदर, और आप ज़बरदस्त आपको ज़िंदगी का तोहफ़ा मिलता है अगर आप इंतज़ार करते हो अपनी बारी का कि एक वक्त आएगा कि मेरी मेहनत जो है वो रंग लेके आएगी। आप मेहनत करते रहें, अल्लाह रंगता रहता है। मैंने कहीं जाके सीना तान के ये नहीं कहा कि यार मैं फलाने प्यू दा पुत्र तुसी मैनू जानदे नहीं। लोग इस शर्म में खड़े होते थे वहाँ पे, जब मैं गार्ड्स मुझे रोकते थे तो वो रो पड़ते थे कि ये उस बाप का बेटा है कि जिसके पास इतनी गाड़ियाँ होती थी। तो ये बात ऐसे है कि क्योंकि मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद मेरी वालदा का, मेरे घर वालों का फैसला था कि अब तुम्हें हम लॉन्च नहीं कर सकते, आलम लोहार दोबारा नहीं आएगा। तो मेरी माँ सीने पे पत्थर रख के उसने एक लफ्ज़ बोला कि आलम ते नहीं दोबारा आना, तो आरफ बन के वापस आ गया। तो वो ज़माना ऐसा था कि वाकई हमारे घर का दिया तो बूझ गया था, बिल्कुल ही कुछ नहीं था। अच्छा, वालिद साहब के जाने के बाद देखें, बहुत इंसान की ज़िंदगी में ऐसी भी चीज़ें आती हैं कि जो दोस्त होंगे आपके वालिद साहब के, जो अहबाब होंगे, वो आपसे आपके वालिद की ज़िंदगी में मिलते होंगे, लेकिन जब वालिद का साया आपके सर से उठ गया तो फिर उन कुछ लोगों ने मुंह भी फेर लिए होंगे। कुछ नहीं सर सारा माहौल ही बदल गया, सारा माहौल, दुनिया बदल गई।
तो वो एक स्ट्रगल का एक पहलू वो भी रहा। वो बिल्कुल भी मुझे माइंड नहीं मैं करता हूँ, वक्त का तकाजा है। मेरे साथ नहीं हुआ। बेशुमार ज़िंदगी में जितना मैं किताबी बंदा था, जितना मैंने किताब पढ़ी है, जो मैं पढ़ता होता था, कलाम पढ़ता था, उसमें जो मैसेज मिलते थे मुझे वो तसल्ली दे देते, मरहम दे देते थे कि ऐसा बेशुमार लोगों से हुआ और बेशुमार लोगों के साथ हुआ, तेरे साथ नहीं हुआ, तो घबराओ मत। पीटीवी के दरवाजे कैसे खुले आप पे? अक्सर औकात मैं जाया करता था जहाँ जहाँ मेरे वालिद साहब जाते थे, रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी के बाहर। उस वक्त मेरिट था, उस वक्त चाहे आप कुछ भी हैं आप अंदर नहीं जा सकते। सही। ठीक है, तो उस दौर में हिज मास्टर वाइज कंपनी के सुपरस्टार थे मेरे वालिद साहब। अगर आप देखें रिवॉर्ड वाइज तो उनके हिसाब से तो मेरा तो ऑनरेबल बन जाना चाहिए, क्योंकि था मेरिट। तो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, अल्लाह ताला गरीब के रहमत करे, रफ़ीक वड़ाई साहब। जब मैं बाहर जाता था तो मैं थोड़ा शर्मीला था इस मामले में, कहने में भी कप आता था कि मैं यार ऐसी बातें जो है ना किसी दरगुजर कर जाता था, नहीं कहता था यार, जेब नहीं देती थी ज़ुबान कि मैं यार कहूँ कि यार मुझे अंदर जाना। जब मैं खड़ा था तो बाहर लंघ दे आया, उन्होंने मैंने देखा, ध्यान पै गया, ਹੁਣ देखो मैरिट की चीज़ है। मैंने नाल सीट ते बिठा के अंदर नहीं लैके गए, मैं कहा पास बनाओ। जो पास बनया तो मैं वो गड्डी च अंदर चले गए। तो मैं जो अंदर चला गया उन्होंने पिछे सलाम करना से, शुक्रिया अदा करना से, कहने के बेटा आज तो मैं तेरा पास मैंने बनवा दिया, तो आज के बाद तुम्हें रोकेगा कोई नहीं। अरसा तो बहुत गुजर चुका था, तो आज के बाद तुम्हें रोकेगा कोई नहीं, लेकिन तुम ऐसे बनो कि ये गेट खुद ब खुद तेरे लिए खुले। तो वो अल्फाज जो थे मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी, ताकत थे मेरे लिए। तो मैंने फिर थिएटर में काम किया। मेरे अब्बा के जो दोस्त थे वो मेरे उस्ताद भी थे थिएटिकल लाइन में। थिएटर जो मूविंग थिएटर होते थे, मेलों पे जो काम करते थे, जिसमें मेरे अब्बा गाया करते थे, तो उसमें मैंने जाके काम करना शुरू कर दिया। जब मैंने काम करना शुरू कर दिया तो मेरी पहचान बनना शुरू हो गई गांव में, विलेजेस में, जहाँ पे एक विरासती मेले जो हर सालाना हुआ करते थे, तो मेरी टिकट सेल होती थी वहाँ पे। पहचान मेरी बाय फेस लोग इतना नहीं जानते थे, लेकिन नाम बन गया था, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में भी मेरी अनाउंसमेंट शुरू कर दी थी कि ये मेरा बेटा मेरी याद दिलाएगा। उनको किसी को भी नहीं मालूम होता कब ज़िंदगी की शाम हो जाती है। लेकिन फिर एक प्रोग्राम मैंने किया लाहौर टेलीविज़न से, मेरे मोहसन हैं फ़र्रुख बशीर साहब, महकार प्रोग्राम के नाम से। अच्छा। वज़ीर अफजल साहब उसके मौसीकी की तरतीब देते थे, और मसरूर अनवर साहब और ऐसी शख्सियात जो लिरिक्स वगैरह लिखते थे, और माशाल्लाह से वो प्रोग्राम मेरी पहचान बना, और अल्लाह ताला ने मुझे खूब नवाजा, उसने मुझे शनाख्त दी, मैं पहचाना गया। अपने अर्ली ईयर्स में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आपने बहुत सारे सूफिया के दरबार पर जाकर गाया, और उनमें से आप क्या समझते हैं कि जब वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपको कहाँ ज़्यादा आपके दिल को लगी कि यार ये यहाँ पे मुझे ज़्यादा मेरी पुलिंग है? मैं बेशुमार सूफिया जो कि मियाँ वारिस शाह और ऐसे बाबा बुल्ले शाह और हाजी शेर दीवान और बेशुमार हस्ती बाबा कामा वाली सरकार, और ये जो मेले मशहूर हुआ करते थे, तो इन मेलों पे जाके मेरा थिएटर लगता था। तो जहाँ भी मैं गाता था तो मेरा एक होता था कि सुबह जब हो, पहले साल तो ऐसे गुजर गए, नौमरी में सीखते हुए रात को पढ़ता था और दिया जल रहा होता था, क्योंकि लाइट तो होती नहीं थी, दरकार नहीं थी, कैंप लगा होता था, उसके अंदर बैठता था मैं, और मैं बुक मेरी बेहतरीन दोस्त है आज तक। अच्छा। मैं उसके बगैर नहीं सोता हूँ, कोई ना कोई कलाम पकड़ा होता है, पढ़ रहा होता हूँ, तो वो पढ़ते पढ़ते सो जाता। तो वो ये मेरी आदत है बचपन से। तो ये मैं इमला की तरह याद भी किया करता था, और शौरा जिन्होंने अच्छे अच्छे शेर कहे हैं, तो उनके शेर याद किया करता था। शीन शहर केड़ा जिथे इश्क नाही, शीन शहर केड़ा
जिथे इश्क नाही चल शहर महबूबां दे वसीए होछे यार दे नाल ना न्यू लाइए होछे यार दे नाल ना हसीए होछा होछ करे दिलों खोट करे दाल दिलां दे भेत किसे नूं ना दसीए मियां वारिस शाह दिल इक होण भावें लखां कुआं ते जा वसीए। वाह। यानी उसमें मुझे सबक भी मिलता रहा। मैं मियां मोहम्मद साहब को पढ़ा मैंने, वहाँ से भी मुझे मैसेजेस मिलते रहे कि हथी दफन जिन्हां नूं करिए हथी दफन जिन्हां नूं करिए लै जाए आस उन्हां दी दूर गयां दी उडीक हमेशा दिल चो मूल ना जांदी। वाह। फल खाइए ता बागों खाइए कातल जहर ना खाइए फल खाइए ता बागों खाइए कातल जहर ना खाइए और न्यू लाइए ता उच्ची जाई इज्जत फर्क ना पाइए अपने यार दे बागे विचों तुमे चुन चुन खाइए ते होर किसे दे बागे विचों खुरमे लैन ना जाइए। वाह वाह। यानी ऐसी चीज़ों से मुस्तफ़ीद होता रहा हूँ। इसके तर्जमे भी मुझे आते थे और मेरे वालिद साहब जब ट्रैवल किया करते थे, ये सारी मिक्सअप करके मैं आपको दास्तान सुना रहा हूँ कि वो जब भी मुझे कहते थे कि आज आरफी तू गड्डी फ्रंट मेरे नाल बैठना है। अच्छा जी अबू जी, तो मेरा दिल तेज़ धड़कन लग पैंदा सी ये आज कुछ होने वाला है। और रास्ते में फिर मुझसे शायरी सुनते थे, सुना ठीक। अब मैंने कभी थोड़ा सा होना ना बंदा बच्चा थोड़ा जा लगता है कि यार हम थोड़ा जा कतरा रहा है, तो कहना पुत्र एक वक्त आएगा जो लोग तेरे को तर्जमा पूछण वास्ते आएंगे इन्हां अल्फाजां दा। तो उस वक्त बचपन था, इतना वो नहीं था, लेकिन आज मुझे उस चीज़ की वैल्यू आती कि वाकई मेरे वालिद ने जो मेरे लिए अल्फाज बोले थे वो आज मेरे काम भी आते अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए सारी ज़िंदगी छोटी सी ज़िंदगी है, छोटी सी, तो ये तोहफे में मिलती इंसान को, मुझे और मेरे वालिद को ये छोटा सा खूबसूरत तोहफा मिला। हमने ये डोनेट कर दिया पाकिस्तान अपनी धरती को, सही, अपनी सकाफत के नाम लगा दिया। बेशक। तो माशाल्लाह से मैं वो आर्टिस्ट हूँ जिससे यहीं से ब्रेक मिली, यानी पाकिस्तान से ही मैं हिट हुआ हूँ, फिर वर्ल्ड में गया हूँ। मैं किसी बाहर जाके मैं हिट नहीं हुआ, बाहर ब्रेक नहीं मिली मुझे यहीं से हिट हुआ हूँ मैं और पूरी दुनिया में। आरिफ लोहार की आवाज़ में इतना दर्द कहाँ से आया? दिलों को छूती है। बस ये मालिक का करम है। मैं अब्बा को कहा करता था अक्सर औकात सफ़र करते हुए, वो बोल एक कहते थे, ओ दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा, दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा, अपनियां सोचां विच आपे डुब जाईदा, ए दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा, दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा। इसी में सारा जवाब वाह। कि दिल में जो दरिया है, समंदर है, उसे आप छुपा के लोगों से मोहब्बत करके और मरहम लगा के ज़िंदा रहें और ये यादें आपकी बनती हैं। यही है। तो आप कुछ दे सकते हो दुनिया को तो दे दो, यादों में, अल्फाजों में, कुछ कोई आपसे मुस्तफ़ीद हो जाए। बिल्कुल। अगर हाथ से नहीं दे सकते, ज़ुबान से दे दो, ज़ुबान से नहीं तो हंस के देख लो, उसको भरोसा दे दो थोड़ा सा कि नहीं यार हौसला रख, ज़िंदगी नज़दीक है।